केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है और इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 6 अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण कई आधिकारिक अवसरों पर बजाया या गाया जाना अब अनिवार्य होगा। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय का ये 10 पन्नों का आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया है, जो सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों और संवैधानिक संस्थानों को भेजा गया है। आदेश के अनुसार तिरंगा फहराए जाने के समय राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान पर और राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से ठीक पहले और बाद में, साथ ही साथ राज्यपाल या उपराज्यपाल के आगमन या प्रस्थान और भाषणों से पहले या फिर बाद में वंदे मातरम बजाया या गाया जाएगा। अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन होगा और इस दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रों में खड़े रहना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब वंदे मातरम का आधिकारिक संस्करण बजाया या गाया जाएगा तो श्रोताओं को सम्मान में खड़ा होना चाहिए। हालांकि अगर किसी समाचार या फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में ये गीत फिल्म का हिस्सा हो तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ताकि कार्यक्रम में अव्यवस्था न फैले और लोगों को परेशानी न हो। दरअसल अब तक वंदे मातरम को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था, जबकि राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन के लिए या फिर उसके समय धुन और प्रस्तुति के नियम पहले से ही तय हैं और ये पहली बार है जब 6 अंतरों वाले विस्तारित संस्करण को आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कार्यक्रमों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वो अवसर है जहां पर राष्ट्रीय गीत केवल बजाया जाएगा, जैसे नागरिक अलंकरण समारोह, राष्ट्रपति का औपचारिक राजकीय समारोह में आगमन या प्रस्थान, साथ ही साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले या फिर बाद में राज्यपाल या उपराज्यपाल का औपचारिक कार्यक्रमों में आगमन, प्रस्थान, परेड में राष्ट्रीय ध्वज लाए जाने के समय इसे बजाया जाएगा। दूसरी श्रेणी में वो कार्यक्रम शामिल है जहां पर गीत को बजाने के साथ साथ सामूहिक गायन भी होगा। इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर, सांस्कृतिक और औपचारिक समारोह जैसे परेड को छोड़कर और साथ ही साथ राष्ट्रपति का किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान इसमें शामिल है और इसके लिए कोयर, साउंड सिस्टम और आवश्यकता होने पर गीत के बोल वितरित करने की भी सलाह दी गई है। तीसरी श्रेणी में वो अवसर है जहां पर वंदे मातरम गाया जा सकता है, जैसे स्कूलों के कार्यक्रम। आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत गाकर की जा सकती है और छात्रों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बढ़ाने के प्रयास किए जाए। पहले वंदे मातरम को लेकर कोई प्रोटोकॉल था तो नहीं था और अब तक इसके लिए कोई तय आधिकारिक नियम भी नहीं थे, जबकि जन गण मन जिसको राष्ट्रीय गान कहते हैं उसके लिए पहले से ही नियम मौजूद है और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब केंद्र सरकार वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने पर जोर दे रही है। हाल ही में संसद में राष्ट्रीय गीत की 150वीं जयंती पर लंबी बहस हुई थी और इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का विषय भी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम रखा गया था। बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 के दशक में रचित इस गीत के पहले 2 अंतरों को 1950 में भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। पिछले वर्ष संसद में वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गीत के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ ने इसके महत्व को कमजोर किया और इसे देश में विभाजन से भी जोड़ा। नए आदेश के साथ वंदे मातरम के सम्मान और प्रस्तुति को लेकर एक स्पष्ट और औपचारिक व्यवस्था तय हो गई है, जिसे देश भर में लागू किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने आज़ादी के बाद इस बात पर गहन चर्चा करके ये तय किया जो स्टैंजा हम बचपन से गाते चले आए, अगर उसको बदलना है तो उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी और उन महान पुण्यात्माओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनके उसमें कमेटी बनी थी और उन लोगों का अपमान मैं तो मानता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अपमान कर रहे हैं और इसका जवाब बंगाल की जनता देने जा रही है कि टैगोर का जो अपमान करेगा वो बंगाल के लोग सहने वाले नहीं है। मैं कहूँगी ये पीढ़ी जो है बहुत ही भाग्यशाली है जिनको जो है प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व मिला है
और हमारे देश की जो खोई हुई धरोहर है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो सनातन है, चाहे वो गोल्डन एज अमृत काल ऑफ भारत है, और वंदे मातरम की भी जो एक पूरी उसकी एक कलाकार के नाते मैं जानती हूँ कि जब एक कवि कुछ लिखता है और कुछ लेखक कुछ लिखते हैं तो उसकी काट छाट करके उनको कितनी आत्मा को उनको कितना कष्ट पहुँचता होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा हमारी जनरेशन को, पूरे देश को, जो इतना बड़ा एक तरह से मैं कहूँगी एक उपहार है,